RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चलो, और आज का दिन मतलब विशेष दिन है। आज का दिन सभी साथियों के लिए विशेष दिन है। और आज विशेष दिन इसलिए कि आज हमारे बीच में जो स्टोरी, जो एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है, वो मिस्टर रेशम दिवाकर जी, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरे को चूंकि बाकी सभी स्टोरीज के साथ कईयों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, कईयों के साथ नहीं हुई है, पर रेशम जी के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला है, उनके साथ जर्नी करने का मौका मिला है, उनके यहाँ पर मेरे को जाने का अवसर मिला है। और वो एक ऐसे कर्मठ भी हैं और युवा भी हैं कि उन्होंने अपनी जो पहले की जो नौकरी थी सरकारी, उस नौकरी को, जॉब को छोड़कर इस बिजनेस में उन्होंने नेटवर्किंग इंडस्ट्री के साथ साथ अपना दूसरा कारोबार भी उन्होंने स्टार्ट किया, और दोनों जगह उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की। और मतलब उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत सीखने लायक है। और बहुत मतलब अगर उस तरीके से कोई भी आदमी अपनी जिंदगी के बैलेंस को बनाकर काम करता है तो वो, मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी की उन्नति के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग जो बिजनेस में तो काम करते हैं लेकिन वो जिंदगी के दूसरे पहलुओं को छोड़ देते हैं, चाहे वो निजी। जो बैलेंस जो लाइफ का होना चाहिए ग्रोथ के लिए, बैलेंस जो होना चाहिए बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए, जिंदगी की प्रोग्रेस के लिए, वो बैलेंस लाइफ मैंने रेशम जी का बहुत करीब से देखा है। और बहुत ही अच्छा अनुभव आज हमारे को सुनने को मिलने वाला है। तो एक ऐसे युवा कर्मठ और बैलेंस के साथ में जिंदगी की ग्रोथ को इट्स अ वेरी वेरी, मतलब मेरी नजर में वो चीज बहुत ही कमाल की बात है कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी ग्रोथ करें बिजनेस के लेवल पर, लेकिन जो अपनी अदर साइड्स है वहां पर भी आप ग्रोथ करें तो वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेहतरीन तरीका रहता है। ऐसा मैं जैसे कदम जी की जिंदगी में देखता हूँ, और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर इस मामले में बहुत बैलेंस के साथ में जिंदगी की ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। वैसा ही आज एक अनुभव हमारे को मिलने वाला है। तो मैं बिना किसी विलंब के रेशम जी को इनवाइट करूंगा। ओवर टू रेशम जी, आज आपके अनुभवों से हमारे को लाभान्वित करें और आपके अनुभव साझा करें। ओवर टू यू सर। वेलकम रेशम जी। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, और विजय सर को प्रणाम। वेलकम सर, वेलकम। आप लोगों को देख के ही सर दिल बाग बाग हो गया। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी आपके साथ में पहली मीटिंग है, विजय जी के साथ में मेरी पहली मीटिंग है, और पूरे हिंदुस्तान के सारे डायमंड्स को मैं प्रणाम करता हूं। और रहा है क्योंकि इसलिए भी शानदार लग रहा है क्योंकि मेरी जीवन की इस यात्रा में, आरसी बिजनेस की यात्रा में, मेरी पहली जो मीटिंग हुई थी, पहली जो मीटिंग मैंने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा सुना भी नहीं था। लेकिन मेरी पहली मीटिंग जो हुई थी वो जगदलपुर की धरती में बीसी छाबड़ा जी की मैंने प्रोग्राम देखी थी। और उसमें मैंने 2 प्रोग्राम देखी थी, एक सेमिनार देखा था और उसके बाद मैंने एलडीपी प्रोग्राम देखी थी। और उस एलडीपी प्रोग्राम में सर ने बताया था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो करोड़पति बनने के 21 कदम। और उस दिन से मेरे को समझ में आया कि जीवन में अगर हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा है कि जिसमें हम सारा चीज, समय, पैसा एवं सुरक्षा, वो सारे चीज हम पा सकते हैं। वो दिन मुझे एहसास हुआ और उसके बाद फिर मैं इस बिजनेस में भिड़ गया, और भिड़ने के बाद फिर कभी वापस पीछे नहीं देखा। तो मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग बीसी छाबड़ा जी के साथ में ही शुरुआत हुई। और आज मैं डिजिटल, जब बीसी छाबड़ा जी को के साथ में मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान के सारे लीडरों के साथ में मिलने का आज मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और आरसी बिजनेस आज एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसको अगर आदमी दिल से 2 से 3 साल बहुत बेहतरीन तरीके से अगर बिल्ड कर ले तो जीवन में बहुत कुछ आ सकता है, बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, और आप जीवन में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो 20 मिनट की स्टोरी, 30 मिनट की स्टोरी है, वो स्क्रीन के माध्यम से आपको
बताना चाहूंगा कि आप इसके माध्यम से इस बिजनेस को समझने का प्रयास करिए कि मेरे जीवन में क्या बदलाव है, किस तरीके से हमने काम किया। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर मेरी स्क्रीन आ जाए तो कोई भी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे। मेरी स्क्रीन आ रही है सर? नहीं सर, वाइट आ रही है। स्क्रीन आई थी पहले। जी, हाँ अभी आ रही है सर? हाँ, आ रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, लेकिन अभी वाइट नाम आया ऊपर केवल। हाँ जी जी, वो 1 बाई 1 आएगी सर। जी, मेरा नाम रेशम दिवाकर है सर। और अभी आ रही है सर? आ रही है, एकदम सही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा नाम रेशम दिवाकर है सर, और मैं एक छोटे से ग्राम दुरपा जांजगीर चांपा में पैदा हुआ, जो छत्तीसगढ़ की धरती पे है। और मेरी एजुकेशन जो है बीएससी फाइनल तक मैंने मैथ्स में एजुकेशन लिया। और आज ये मेरी वाइफ है जिनके साथ मैं जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, और ये मेरे 2 बच्चे हैं, यश दिवाकर एंड आयुष दिवाकर। और इनके साथ में मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी एजुकेशन जो है मैथ्स से हुई है बीएससी, और ये मैंने बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज के साथ में मैंने पढ़ाई किया। और उसके बाद जैसे हर एक के जीवन में होता है कि अब पढ़ाई के बाद क्या करना है, तो कहीं न कहीं मैं घर का बड़ा था, मैं घर का बड़ा लड़का था। हम 5 भाई बहन होते हैं, मेरी बड़ी बहन है, उसके बाद मैं भाई में बड़ा हूँ। तो एक प्रेशर होता है कि भाई कहीं न कहीं अब काम तो करना पड़ेगा। तो फिर आदमी पढ़ाई करने के बाद एक ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एसईसीएल जॉब में थे, नौकरी पेशा से हम बिलॉन्ग करते थे। मेरे पिताजी नौकरी में थे, आज रिटायर पर्सन है एसईसीएल कोल माइंस में। और उसके बाद फिर मुझे जब काम का प्रेशर आया तो मैंने भी फिर नौकरी की तरफ रुझान किया। और अधिकतर हमारे जो लोग इस तरीके से नौकरी नहीं कर पाते हैं, वो खेती किसानी से रिलेट करते हैं। बिजनेस हमसे कोसों दूर था, हम कभी बिजनेस के बारे में जानते नहीं थे, हम कभी बिजनेस के बारे में समझते नहीं थे। तो मेरे जीवन में नौकरी आया, फिर उसके बाद ये बिजनेस को मैं करना नहीं चाह रहा था। मेरे जो मित्र हैं लखन बंजारे जी, वो भी आज जॉब में हैं, वो भी वायरलेस पुलिस में हैं। उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया कि दिवाकर, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। लेकिन मैं उस समय ज्यादा बिजनेस के बारे में जानता नहीं था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता नहीं था, तो मैं उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन वो मेरे पीछे लगे रहे। और 7 महीने बाद जब वो मेरे पीछे लगे रहे, तो 7 महीने बाद मुझे प्रोग्राम दिखाने के लिए, बीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम में दिखाने के लिए वो जबरदस्ती मुझे लेके गए थे। और जब जबरदस्ती मुझे लेके गए थे, मैं जाना नहीं चाहता था। तो उस दिन जब मैंने बीसी छाबड़ा जी को पहली बार, मेरे जीवन का पहली मीटिंग बीसी छाबड़ा जी का जगदलपुर में छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम को मैंने देखा। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी को अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस भी हम करें तो क्या बिजनेस करें? एक तो बहुत सारे बिजनेस के बारे में हम जानते हैं जहां पर हम पैसा लगा के काम करते हैं, जहां पर हमें पैसे लगाने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं रहती है, टाइम देना पड़ता है, कभी हम फ्री नहीं हो पाते हैं। लेकिन उस दिन बीसी छाबड़ा जी को जब मैं सुन रहा था, तो एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप कुछ समय अगर आप लगाते हैं, आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को करते हैं, तो आने वाले 5 साल के बाद आप फ्री हो सकते हैं। तो उस दिन से मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर जीवन में बड़ा करना है तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। और फिर मैं इसको समझने का धीरे धीरे प्रयास किया, काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरी जिंदगी में बचपन में बहुत अभाव से मेरी जिंदगी बीती। हम मिडिल क्लास के फैमिली, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर, इस तरीके से मैं फैमिली से बिलोंग किया। और चूंकि मेरा जो बचपन है, मेरे नाना नानी के यहाँ मेरा जो बचपन है बीता, ये मेरे नाना नानी हैं, मैं इनके यहाँ बचपन में रहा।
और जब मैं क्लास 3 तक यहाँ आया, उसके बाद फिर मैं जो है क्लास 4 तक से अकेला रहा। मतलब क्लास 4 तक से अकेला रहा। पिताजी, मम्मी लोग, पिताजी जो है जहाँ जॉब करते थे, मनिंद्रगढ़ कोरिया जिला में, वहां जॉब करते थे और मैं इनके साथ में रहता था। तो मेरे नाना जी जो है समय से पहले चले गए, उनके साथ में कुछ समय ही मैं बिताया। उसके बाद नानी जी मेरे साथ में रहते थे। और बचपन में जैसे हर एक का सपना होता है कि बड़ा घर हो, बड़ा मकान हो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो हमारा जो जीवन बीता, जो मेरे नानी नाना थे, इनका घर इस तरीके से कच्चे मिट्टी हुआ करता था, मिट्टी का मकान हुआ करता था। इस जगह पे मैंने अपने जीवन को बिताया। तो नाना जी के जाने के बाद, चूंकि उस समय बहुत ज्यादा पैसे नाना नानी के पास में होते नहीं थे, तो इस तरीके से मकान में वो रहते थे। तो मेरी नानी हमेशा मेरे को बोलती थी कि अगर जीवन में तू जब पैसा कमाएगा ना, तो हमारे लिए एक अच्छा घर बना देना। अच्छा मतलब उस समय अगर बोला जाए तो थोड़ा सा मिट्टी का मकान ना हो, थोड़ा सा सीमेंटेड मकान हो। तो इस तरीके से मेरी नानी बोला करती थी। तो नाना जी तो समय से पहले चले गए और इस तरीके से कच्चे के मकान में हम जीवन को बिता रहे थे। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरा एक ही चीज समझ में आया कि मुझे मेरी नानी के जिंदा रहते तक मुझे, मैं जो भी पैसा कमा पाया उसमें जो है मैंने वहां पर उस समय अपनी नानी के लिए इस तरीके से डबल स्टोरी का मकान बनाया। जहां पर मैं बचपन में ये कच्चे मिट्टी के मकान में रहा करता था, वहां पर हम जो है ये एक डबल स्टोरी का मकान, छोटे बजट का हमने मकान उस समय बनाया। ये ज्यादा की नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा अगर उस समय की बात करें तो ये मात्र और मात्र 10-12 लाख रुपए में ये मकान बन गई थी। क्योंकि उस समय सारे चीज सस्ते हुआ करते थे, आज तो थोड़ा महंगा हो गया है। तो उस समय ये मकान जो है बन गई। उसके बाद ये मकान जो हमने बनाने के बाद, ये मेरे माता पिता हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूं, और आप सारे लोगों के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। आज ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलते रहता है जिसकी वजह से हम कामयाब होते रहते हैं। क्योंकि मैं बताया कि मेरे पिताजी एससीसीएल में थे, आज रिटायर पर्सन है, आज बहुत अच्छे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आज 72 साल से ऊपर की इनकी उम्र हो गई है। मेरी माताजी भी आज इस दुनिया में है, और हम इनके आशीर्वाद से लगातार लगातार और आप सब लोगों की प्रेम की वजह से लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी भी अब बहुत सादे सिंपल हुआ करते थे। अपने सर्विस के दरमियान बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब लोगों को पढ़ाए लिखाए, सब भाई बहनों को पढ़ाए, और हमको जो अच्छा हो सका हमारे लिए बहुत अच्छा पालन पोषण किए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी जिंदगी को किए। क्योंकि जब हम कुछ भी डिमांड करते थे तो मेरे पिताजी उस समय जो है बोलते थे कि जब मैं आप लोग को पढ़ा लिखा रहा हूँ, और जब आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ाई लिखाई में अच्छा से करवा रहा हूँ। लेकिन जीवन में और जो कुछ सी देना चाहिए, जैसे मुझे कॉलेज में जाते जाते मन करता था कि मेरे पास में बाइक होना चाहिए, क्योंकि मैं साइकिल में कॉलेज जाता था। तो उस समय मुझे लगता था कि मेरे पास में बाइक होना चाहिए। तो मैं अपने पिताजी को बोला, तो मुझे उस समय पिताजी ने बोला कि जब तू पढ़ाई कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, जब तू अपने दम पे पैसा कमाना चालू कर देगा, तो आने वाले समय में तेरे पास में सारा चीज होगा। तो उस चीजों को तू देख, अभी पढ़ाई में ध्यान कर। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम साइकिल से ही पढ़ाई किए, और उसके बाद फिर हम जॉब में गए। उसके बाद हमारे पास में आरसी बिजनेस आया, और मेरे पिताजी के पास में जो मकान में मैं रहता था, जिसमें मैं क्लास 4 था और क्लास 5 था, क्लास 6 था, मतलब क्लास 8 तक मैं जो पढ़ाई किया, ये वो मकान है। ये पुराने हो गई है, ये आज जो है जर्जर हो गई है। तो ये मैं मकान में एक कमरे का मकान हुआ करता था, जहां मैं अकेले रहता था। मेरे पिताजी मनिंद्रगढ़ कोरिया जिला में रहते थे और मैं इस मकान में अकेले रहता था। और ये जो मकान है एक कमरे का मकान है, सामने जो है आंगन हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट हुए तो वो मकान नहीं बना पाए। तो उनके मन में हमेशा एक चीज रहता था कि मैं मकान नहीं बना पाया, बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई में सारा चीजें चला गया। लेकिन मेरे पिताजी जब मुझे एक बार बोले कि यार अब तू बहुत सक्सेस हो गया, तू सारा चीज कर सकता है। तो मैंने अपने छोटे भाई का शादी किया। उसके बाद जो है मैंने पहला घर मेरे नाना नानी के लिए मैंने बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि हमारा जो घर है, एक और जगह जो था, ये हमारा पामगढ़ है, जहां पर मैं पढ़ाई करता था। मेरी नानी नाना जहां मैं पैदा हुआ वो दुरपा है, जांजगीर चांपा जिले में, और ये पामगढ़ है जहां पर मेरे पिताजी का पैतृक घर है। तो ये हमारा पुराना घर।
फिर उसके बाद मेरे पिताजी का जब मैंने बात सुना तो उनको लगा कि अब हमें पैतृक घर पे भी, जो हमारा पुराना घर है, वहां पर एक अच्छा मकान बनाना चाहिए। तो वहां पर भी चूंकि हम अब अच्छा कमाने लग गए थे, सारा चीज करने लग गए थे, तो वहां पर भी मैंने अपने पिताजी को सपने को देखते हुए, और बोलते हैं ना कि अपने पिताजी जब तक जिंदा है तब तक आप तरक्की करते हो, तो उनको भी गर्व महसूस होता है कि मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। तो हमने वहां पर एक 65 डिसमिल का मेरा जमीन है, वहां पर बहुत शानदार तरीके से मैंने एक 4 BH का मकान, ये पुरानी फोटो है, ये बन के कंप्लीट हो गई है, तो नया मकान हमने 4 BH का मकान बहुत शानदार तरीके से, ये 4 BH का मकान हमने वहां पर बनाया। आज ये सारी चीजों को जब मेरे पिताजी देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा लड़का आरसीएम में बहुत अच्छा तरक्की किया, हमारा लड़का बहुत अच्छा आरसीएम बिजनेस में कामयाब हुआ। तो जब आप कामयाब होते हैं तो इस तरीके से सारी चीजें आपके जब पूरे होते हैं तो आपके माँ बाप के जो सोच होता है, जो आपके माँ बाप की जो कल्पना होती है बहुत बेहतरीन होती है कि उनका लड़का जीवन में बहुत अच्छा इनकम ले रहा है। तो आप कैसे बैकग्राउंड से आए हो, कैसा आपका पुराना घर है, ये कोई मायने नहीं रखता। आने वाला समय में कैसा आपका घर हो सकता है, कैसा आपका जीवन हो सकता है, ये बहुत सारा चीज मायने रखता है। तो जीवन में आप हमेशा जो भी चीज आपको मिल रहा है उसके लिए गिल्टी फील ना करें। जीवन में आपको क्या मिल सकता है उसके लिए आप सोचते रहें, और हम आगे अच्छा सोचते रहें। आरसीएम बिजनेस का हमारा ये सहयोग मिलता रहा और हम जीवन में कामयाब आगे लगातार आप लोग के आशीर्वाद से धीरे धीरे करके हम बढ़ते रहे। अब ये मेरे जो भी जीवन काल में हो पाया, मैं जो कुछ भी आज बन पाया, ये मेरे सारे हीरो हैं, मेरे सारे मेंटर्स हैं, जैसे विनोद देवांगन जी, पुनाराम साहू जी, श्याम अग्रवाल जी, पीके देवांगन जी, रत्नेश जैन जी, विजेंद्र सिंह राठौर जी, रवि शर्मा जी, मुकेश कोठारी जी, बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, बहुत सारे जो मेरे मेंटर्स हैं, जिनके सानिध्य में मैं सीखता रहा, जिनके सानिध्य में मैं आज बिजनेस में लगातार ग्रो कर पा रहा हूँ और जीवन में जो ग्रो कर पा रहा हूँ, ये सारे मेरे हीरोज की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। इन लोगों, क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बीसीजी के साथ में मैं कई बार ट्रेवलिंग किया, बीसीजी के साथ में मैं कई बार मैं नाइट में भी एक साथ एक होटल में हम लोग रुके, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जीवन क्या है, जीवन को कैसे बनाना चाहिए, जीवन को किस तरीके से बनाना चाहिए। खाली पैसा ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीवन में और बहुत सारे गोल होना चाहिए, पैसा भी गोल होना चाहिए। जीवन की बहुत सारी चीजों को हम समझ पाए थे। ये हमारे सारे गुरु हैं, और गुरु के साथ में आप रहते हैं तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन होता है। जीवन में गुरु बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर जीवन में गुरु बनाएं। और आरसीएम बिजनेस में इतने शानदार शानदार अनुभवी हमारे गुरु हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे जो है जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं ऐसे गुरु, तो आप मेंटर जरूर बनाएं, और मेंटर बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब मेरी पहली कार स्विफ्ट आई, देखिए मैं कॉलेज में था तो बाइक के लिए परेशान हुआ करता था। इस बिजनेस के माध्यम से हमने बाइक भी लिया, बाइक तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। फिर मेरी पहली कार जो आई वो स्विफ्ट आई। जब मेरी पहली कार जब स्विफ्ट आई तो हमने सोचा कि यार जीवन में हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया, क्योंकि हमारे खानदान में पहली कार मैं ही लेने वाला था, मतलब और किसी ने कार नहीं लिया था। फिर हमने उसके बाद दूसरी कार लिया, डिजायर लिया, तो अब ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो पहली कार का बहुत क्रेज था जब मैंने स्विफ्ट गाड़ी लिया मारुति का, क्योंकि जीवन में हम बाइक भी नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन जीवन में अगर कार आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने पहला कार लिया इस बिजनेस के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। फिर हमने दूसरा कार लिया। अभी जीवन में कार हो गया, जमीन हो गया, ये मकान हो गए, अब ये तो छोटी बात हो गई है, क्योंकि आज हमने ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है कि अब कोई भी चीज हम 15, 20, 30 लाख का तो तुरंत खरीद सकते हैं। तो ये सारा चीज आज जो है गुरुओं के माध्यम से, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, और आज जो इस मेंटरों के माध्यम से ये सारा चीज अब इजी हो गया है। लेकिन पहले बहुत कठिन हुआ करता था। हम सोचते थे कभी कार ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम बाइक भी के बारे में सोच नहीं पाते थे, तो कार तो बहुत दूर थी। लेकिन चूंकि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस का कि हमारी सोच में परिवर्तन आया, हमारी सोच में बड़ी बदलाव आई, और ये सारे चीज हम जो है कर पा रहे हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से मैं जो है अमिताभ बच्चन जिसे भी मिला, ये बेस्ट सेलर अवार्ड है आरसीएम न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हमने बेस्ट सेलिंग अवार्ड किया था, जिसमें बहुत सारे चुनिंदा हिंदुस्तान के जो है लीडरों का नाम आया था। 29 मई 2016 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में, बहुत शानदार दिल्ली में, ये जो है अमिताभ, ये बहुत बड़ा गर्व की बात है कि ये जो
अमिताभ बच्चन जी के हाथों से ट्रॉफी लेना मतलब एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। लोग उनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए देखते रहते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हमें एक मौका मिला, कुछ क्षण हम उनसे 2 मिनट बात कर सकें, 2 सेकंड हम उससे हाथ मिला सकें, उनके हाथों से ट्रॉफी ले सके। और ट्रॉफी मतलब इतने बड़े शख्स के हाथों से ट्रॉफी लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सारा चीज जो हो पाया ये आरसीएम की वजह से हो पाया। ये सारा चीज जो हो पाया हमारे प्रेरणा स्रोत टीसी छाबड़ा जी की वजह से हो पाया, क्योंकि हाँ जो कुछ भी हम टीसी छाबड़ा जी की ये आरसीएम की वजह से है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम नहीं हो पाते। तो अमिताभ जी से मिलना ये आरसीएम की वजह से हो पाया, अमिताभ जी से मिलना न्यूट्री चार्ज की वजह से हो पाया। तो जीवन में अगर आप अच्छा सोचते रहते हैं, जीवन में अगर आप पॉजिटिव सोचते रहते हैं, तो आप जो है अमिताभ बच्चन जी से भी मिल सकते हैं और दुनिया के और बड़े से बड़े लोगों को भी मिल सकते हैं। आरसीएम में बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए आप लगन के साथ में, संघर्ष के साथ में आप अच्छे से प्लान करते रहें, क्योंकि जीवन जो है बहुत आगे बढ़ने के लिए मिला है। जीवन में बहुत सारा चीज आपको करना है। फिर यहीं पर कारवां नहीं रुकती है। हम एक छोटे से गांव, कभी हम जिंदगी में बड़े बड़े शहरों के बारे में नहीं जानते थे, दिल्ली कहाँ होता है, बॉम्बे कहाँ होता है, कलकत्ता कहाँ होता है, लेकिन हम वहां भी गए और उसके साथ विदेश के बारे में तो हम कभी सोचते नहीं थे। लेकिन ये आरसीएम और न्यूट्री चार्ज की वजह से मेरा पहला विदेश यात्रा हुआ, जो थाईलैंड टूर था। उसके बाद में दुबई गया और उसके बाद जो है मैं स्विट्जरलैंड भी गया। मतलब अभी तक मैं आरसीएम की बदौलत, न्यूट्री चार्ज की बदौलत 3 देशों को भी घूम के आ चुका हूं। ये सारा और सारा जो चीज है आरसीएम की वजह से हो पाया। एक गांव का रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूरे इंडिया में घूमता है और उसके बाद विदेश भी होके आ जाता है, तो इससे बड़ी कामयाबी कुछ भी नहीं हो सकती। एक पैसा वाला तो कहीं भी घूम के आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति के पास में कभी इस तरीके से पैसा नहीं हुआ करता था, इस तरीके से वो जिंदगी को कभी नहीं देखा करता था, अगर वो व्यक्ति के जीवन में आरसीएम आता है और आरसीएम के माध्यम से ये सारा चीज बदलाव होता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे गांव का कोई भी बंदा विदेश नहीं गया है, लेकिन मैं वहां का पहला बंदा हूं जो एक नहीं 3-3 देश को घूम के आया। तो ये सारा और सारा जो खेल है आरसीएम बिजनेस की वजह से हो पाया है। और आरसीएम बिजनेस में अगर आप डटे रहेंगे तो आप पूरे इंडिया तो घूमेंगे ही घूमेंगे। आज मैं इंडिया के हर जगह, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मतलब सारे जगह से मैं घूम के आ चुका हूं और उसके बाद मैं विदेश भी गया हूं। अभी न्यूट्री चार्ज का बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, आप भी बहुत शानदार बैंकॉक जा सकते हैं। अभी जो है यूरोप का ट्रिप चल रहा है, बहुत शानदार जा सकते हैं। गोवा का ट्रिप चल रहा है बहुत। तो आप अच्छे से काम करें, बेहतरीन तरीके से काम करें और अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाएं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आपके साथ है। तो ये सारा चीज अगर आप जीवन में करते हैं तो बहुत कुछ, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होता है, बहुत गजब होता है, बहुत बेहतरीन होता है। देखिए आज जो है हम इस तरीके से बेहतरीन तरीके से जगहों में जाते हैं, जब फोटो खिंचाते हैं। कभी हम जिंदगी में फ्लाइट में नहीं बैठे थे, कभी हम सानिया मिर्जा से नहीं मिले थे। हम जो है इस तरीके से जब जीवन को जीते हैं ना, हम हवाई जहाज से जब गुजरते हैं, क्योंकि आप सोचो जो हम जो है बाइक में चढ़ने के लिए सपना देखते थे, वो व्यक्ति अगर हवाई जहाज में चढ़े तो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो जो है स्विट्जरलैंड की वादियों में जाके बर्फ में खेले, बहुत बड़ी बात होती है। वो जो है दुबई के बुर्ज खलीफा में जाके घूमे, ये बहुत बड़ी बात होती है। सानिया मिर्जा के साथ में, ये मेरी फैमिली का फोटो है, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है और मैं हूँ। सानिया मिर्जा के साथ में टीसी छाबड़ा जी बगल में है और सरोज छाबड़ा जी हमारे बगल में है, रवि जी के बगल में है। इन लोगों के बीच में जब हमारी फोटो आती है ना, तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ी सपना जागृत होता है कि हम जो है यहाँ पर सिर्फ जीवन को काटने के लिए नहीं आए हैं, जीवन को बहुत बड़ा करने आए हैं। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस में लगे रहेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप जितना चाहे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो आपके साथ में होगा। आज मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदा। आप जितने अच्छा घर बनाना चाहते हैं वो सारी चीज आपके साथ में होगा, क्योंकि मैं कई घर बनाया। आप चाहते हैं कि आपके पास में लग्जरी कार हो, तो बिल्कुल होगा। मेरे पास में पहले बाइक भी नहीं हुआ करता था, आज मेरे पास में लग्जरी कारें हैं। तो आप जो है जिंदगी में जो भी चीज सोच रहे हो ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप जो सोच रहे हैं ना, वो सारा चीज हो सकता है। आज मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, 40 साल की उम्र है और 40 साल की उम्र में मैंने खूब पैसा कमाया, मैंने जो है खूब जिंदगी को एंजॉय किया, खूब सारे जगहों पे गया। तो ये सारा जो चीज आपके साथ में हो सकता है। अगर आरसीएम बिजनेस को अगर आप 5 साल बेहतरीन तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। दिल से इस बिजनेस को करें, आप डेली प्लान दिखाएं, डेली होम मीटिंग करें,
डेली इस तरीके से जूम मीटिंग में आए, डेली कोई ना कोई फिजिकल मीटिंग में आप जरूर जाएं। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपके जिंदगी में इस तरीके से आप भी स्विट्जरलैंड जाके बर्फ की वादियों में खेल सकते हैं, आप भी बहुत शानदार शानदार हवाई जहाज में घूम सकते हैं, आप भी सानिया मिर्जा से मिल सकते हैं, आप भी अमिताभ बच्चन जी से मिल सकते हैं, और आप भी अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन जी सकते हैं। आप भी करोड़ों का प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप भी शानदार मकान बना सकते हैं, आप भी शानदार लग्जरी कार ले सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगले 5 साल बेहतरीन तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सपने जरूर देखना पड़ेगा। सपना मेन इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। आज से अगर 12-13 साल पहले मेरे को बात करोगे तो मेरे पास में कोई सपना नहीं था, मेरे पास में कोई तरीके ड्रीम नहीं था। बस जिंदगी चल रही है, अपनी जिंदगी हो जाएगी। जैसे पिताजी ने 60 साल की नौकरी में अपनी जिंदगी को बिता दिया, हम भी बिता देंगे, ऐसे हमारी जिंदगी चल रही थी। हमें कोई सपना दिखाने वाले नहीं थे। जब मैंने बीसी छाबड़ा जी से मिला तो सपने के बारे में जाना। मैं अपने मेंटरों से जब मिला, बीसी छाबड़ा जी के द्वारा जब मैंने इस बिजनेस को काम चालू किया, तो मैं अपने मेंटरों से जब मिला तो सपने के बारे में जानना चालू किया। लेकिन सपने देखना अलग बात है और उस सपने के लिए काम करना, उस सपने के लिए काम करना। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपना तो देखते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। जब काम करने की बात आती है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं, जब काम करने की बात आती है तो लोग जो है टेंशन में ले लेते हैं। आप जब लोगों से मिलेंगे तो अब ना भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, आपको बेकार भी बोल सकते हैं, आपको और कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके सपने अगर बड़े हैं, आपको करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाना है, आपको बड़ा बैंक बैलेंस बनाना है, आपको शानदार मकान बनाना है, आपको शानदार लग्जरी कार लेना है, लोगों के दिलों में राज करना है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बहार आ सकती है। देखिए जब मेरे पास में सपने नहीं थे, जब मेरे पास में ज्यादा काम नहीं था, तो मेरी जिंदगी ऐसी थी, मेरी जिंदगी ऐसी थी। मैं पहले ऐसा दिखता था, लेकिन जब मैंने सपना बनाया, जब मैंने उस पर काम करना चालू किया, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। मतलब आप समझो कि आप यहां पर हो और आपको जो है यहां पर आना है। मतलब आप सोचो कि आप यहां पर हो और आपको यहां पर आना है, तो आपको जो है बेहतरीन काम करना भी पड़ेगा। अगर आप काम करने से बचना चाहते हो, अगर आप काम करने से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप भी जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सपने बना लिया तो उस सपने के लिए अगले 5 साल जबरदस्त तरीके से भिड़ जाइए, जबरदस्त तरीके से आप लग जाइए, जबरदस्त तरीके से उसकी कोई कुछ भी बोले, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। बोलते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। ऊपर वाला हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहता है, बशर्ते बशर्ते आपको काम काम काम। कितने साल? ओनली 5 साल। और अभी तो आज शानदार इतने बेहतरीन तरीके से आरसीएम बिजनेस हो गया है, तो अभी 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 साल बेहतरीन तरीके से आरसीएम बिजनेस को कर दिया, तो जैसे यहाँ पर आप अपनी फोटो को मेरे जगह पे रखते देखते हो बिफोर, आप यहाँ पर ऐसे हो, आपको अगर ऐसा बनना है तो ओनली काम पे फोकस करिए। और अगर काम पे फोकस करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत शानदार तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है, बहुत बेहतरीन आपकी जिंदगी जो है हो सकती है, बहुत गजब का हो सकता है। और मेरी बातों को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। आप भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी प्लानिंग लेके, बहुत बड़े सपने के साथ में आप काम करिए, बहुत बेहतरीन काम करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। और पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स लोग जो मुझे सुने, क्योंकि मैं आप सब लोग को डायमंड मानता हूं, बीसी छाबड़ा जी के सानिध्य में हमने जिंदगी को बहुत अच्छे से बदला। आज विरोधिया जी को हमने कई बार मीटिंगों में सुना और बहुत सारे हिंदुस्तान के लीडर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी शब्दों को यहीं पर विराम करता हूं और आगे हम जो है बीसी सर से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू रेशम जी, बहुत 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 दिल से। मैं समझता हूं कि ये जो कहानियां हैं ये आपको जिंदगी की सारी चीजें, हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन ये जो सच्ची सच्ची दिल से निकलने वाली कहानियां हैं ये सीधी दिलों तक जाती है और आपको जिंदगी का सारा सार समझाती है, जिंदगी का सारा विज्ञान समझाती है कि किस तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से और जिंदगी की अपनी दूसरी चीजों को बैलेंस बनाकर हम जीवन में अथाह प्रोग्रेस कर सकते हैं और जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इन कहानियों को अपनी पूरी टीम में प्रमोट करें, क्योंकि जितना अच्छा तरीका, जो मेरा जो मानना है
अगर हमारे को अपनी कहानी मेक यूर स्टोरी, देन टेल यूर स्टोरी एंड देन सेल यूर स्टोरी। आपको अपनी कहानी जब आप बनाओगे तो वो एक आपका दौर होगा जिसे हम दर्द का दौर कह सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कहानी को रचना आ गया तो समझ लो कि जीवन की रचनाकार बन गए आप। तो वो आपने रेशम जी की जिंदगी में देखा है, क्योंकि कई बार हमें मतलब बहुत ऊपर के जो टॉप लेवल के कोर लीडर होते हैं उनको तो सुनने का मिलता है, लेकिन वहां हमें लगता है कि वहां तक जाने में तो हमें बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में ऐसे अनेकों सितारे हैं जिन्होंने आरसीएम के साथ साथ अपनी जिंदगी को बहुत बैलेंस लाइफ के रूप में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। और उन कहानियों को आप सबके बीच में लाना और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना कि आप सभी कर सकते हैं। आप सारे लोग इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ में अगर जिंदगी के दूसरे आयामों को आप टच करना सीख जाते हैं, वही मेरा उद्देश्य रहता है। तो मैं आज हम सब लोग मिलकर रेशम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जिंदगी को ऊंचाई को कैसे पाया जाता है, उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी त्याग तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सहज से जो मेन बात उन्होंने बताई, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जुट जाते हैं, तो आप दुनिया में, उन्होंने अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके बीच में शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले, और बहुत खास बातें जो मैं उनकी बातें से आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी का सपना, जब आरसीएम में आए थे, कितना मैं लोगों को देखता हूं कि वो इस बात को उन्होंने सबसे पहले अपनी नानी का सपना पूरा किया, क्योंकि नानी एक अच्छे मकान में रहते थे तो सबसे पहले वो चाहते तो उस समय में बहुत कुछ सोच सकते थे या इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जानते थे तो नानी का सपना पूरा किया। और बहुत भाग्यशाली हैं वो कि उनको माता पिता का सानिध्य हमेशा आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो माता पिता का सपना पूरा किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब हम जिंदगी में प्रोग्रेस करते हैं तो उन दुआओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं जो हमें चाहे नाना नानी चाहे माता पिता से मिलती है। और उन दुआओं का अगर हम कीमत चुकाते हुए, उनका ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको आशीर्वाद बना के रखते हैं तो वो ब्लेसिंग हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा उन्होंने जो बात बताई कि अपने मेंटर चुन के, अपने मेंटर, जिंदगी के मेंटर आपको अपने खुद को चुनने हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके डायरेक्ट अपलाइन हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। जिंदगी के मेंटरों को चुनकर आपको उनसे प्रेरणा लेना, और दूसरा अपने अपलाइनों के साथ में काउंसलिंग करके जिंदगी के कुछ गहरे रहस्यों को, क्योंकि जो मीटिंग के स्टेज से जो बात होती है वो तो मोटी मोटी बातें होती है, लेकिन वो आपके लिए जीवन के आयाम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार बनता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार के साथ धन्यवाद करेंगे हम सब लोग मिलके रेशम जी का। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India.